आगे बढ़ते हैं। सावरलाल जाट की हालत स्थिर है। एसएमएस अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। सावरलाल जाट को जयपुर से दिल्ली के एम्स शिफ्ट किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स में शिफ्ट सावरलाल जाट को किया जाएगा। तमाम तरह की तैयारियां फिलहाल शिफ्टिंग को लेकर चल रही है एसएमएस अस्पताल में। वहीं आपको बता दें, एयर एम्बुलेंस के जरिए जाट को आज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। के अंदर स्टेट हैंगर जो गेट है जो एयरपोर्ट का, उसके ऊपर जो है वो गहमा गहमी बढ़ जाएगी और 4 डॉक्टरों की टीम जो है वो सावरलाल जाट को लेकर दिल्ली के एम्स के लिए रवाना होगी। वो डॉक्टर मौजूद रहेंगे उनके साथ प्लेन के अंदर, उनके स्वास्थ्य निरीक्षण के लिए उन पर बराबर नजर बनाए रखेंगे। हालांकि इस वक्त उनकी जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है और डॉक्टर जो है वो पूरी तरीके से संतुष्टि चाहते हैं कि उन्हें एम्स के अंदर ले जाया जाए। एम्स में जो है उम्मीद की जा सकती है कि उनके स्वास्थ्य के अंदर कोई जो है वो सुधार आए। फिलहाल स्थिति यथावत बनी हुई है। एक बार मैं फिर से साफ कर दूं कि थोड़ी देर के अंदर एयर एम्बुलेंस लैंड करेगी। अभी हमारी जो है वो डीसीपी ईस्ट जो कि अंदर मौजूद हैं, कुंवर राजदीप, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि जो है वो अगले 5 मिनट के अंदर जो है वो एयर एम्बुलेंस लैंड करेगी और थोड़ी देर के अंदर जो है वो एसएमएस से काफिला जो है वो स्टेट गेट पे पहुंच जाएगा, स्टेट हैंगर पे पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है वो एम्बुलेंस से उनको जो है दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। राधिका, चलिए आसिफ बने रहिए, आप हमारे साथ नजर आप बनाए रखें। साथ ही सौरभ हमारे संवाददाता एसएमएस हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, एयर एम्बुलेंस थोड़ी ही देर में पहुंचने ही वाली है एयरपोर्ट पर। एसएमएस हॉस्पिटल में क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ ही देर में सावरलाल जाट को यहाँ से एम्बुलेंस तक ले जाया जाएगा। एसएमएस अस्पताल के पोर्च में ही खड़ी एम्बुलेंस और उसके बाद उनको ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा और दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री हैं सीआर चौधरी, वो उन्हें वहाँ पर रिसीव करेंगे और एम्स में उनका इलाज होगा। दरअसल शनिवार से जो सावरलाल जाट का इलाज एसएमएस अस्पताल में चल रहा है, इस दौरान कुछ हालात उनकी सामान्य हुई, लेकिन उनका होश अभी तक नहीं आया और उनका ब्रेन डैमेज हो रखा है। इस लिहाज से अब परिजनों की रिक्वेस्ट पर उन्हें जो है वो दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जाना है। उसके लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और इस पोर्च को खाली कराया जा रहा है ताकि मेडिकल आईसीयू से उन्हें सीधे एसएमएस अस्पताल के बाहर पोर्च तक ले जाया जा सके, जिसके कारण वहां से एम्बुलेंस लिए उन्हें वहां भेजा जा सके। राकेश से बात। तो सौरभ हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको एसएमएस हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और चिकित्सा मंत्री फिलहाल वहां पर पूरी तैयारियों का जायजा खुद वहां पर मौजूद होकर ले रहे हैं। और साथ ही हमारे संवाददाता आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं, अब जानकारी उनसे लेते हैं। आसिफ, सबसे पहले अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि थोड़ी ही देर में वहां पर प्लेन आने वाला है, आपसे ताज़ा अपडेट चाहेंगे आसिफ फिलहाल। राधिका, संभवतः जो है वो प्लेन पहुंच चुका है। जो जानकारी है वो आपके सामने जो है अभी जस्ट यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही चार्टेड बताया जा रहा है। जो समय दिया गया था 3 से 4 मिनट का, उसके भीतर जो है फिलहाल कोई छोटा प्लेन जो है वो इसी ने लैंड किया है और अब बहुत जल्दी ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी जब काफिला एसएमएस से जो है वो स्टेट हैंगर गेट के अंदर जाएगा। तो बहुत फिलहाल जो है संभवतः यही वो प्लेन है जो अभी जो है वो दिल्ली से यहाँ पर पहुंचा है और उम्मीद की जा रही है कि इसी के अंदर जो है वो सावरलाल जाट दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी आसिफ, थोड़ी ही देर में सावरलाल जाट रवाना हो सकते हैं। एसएमएस हॉस्पिटल में भी तैयारियां कर ली गई हैं, वहां से भी काफिला रवाना अब होगा थोड़ी ही देर में। क्या एयरपोर्ट पे और कुछ हलचल देखने को मिल रही है? क्या कोई गाड़ियां, कोई लोग वहां पर पहुंचे हैं? ये इसमें कुछ समय लगेगा राधिका। अभी जस्ट जो है वो प्लेन यहाँ पर पहुंचा है, इसकी जानकारी दी जाएगी एसएमएस को और फिर जो है कॉरिडोर बनाया जाएगा। उसी कॉरिडोर के अंदर जो है सावरलाल जाट पुलिस महकमे के साथ में यहाँ पर पहुंचेंगे। तो अभी फिलहाल जो है यहाँ पर कोई हलचल नहीं है, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर ये हलचल यहाँ पर बढ़ जाएगी और बहुत जल्दी एसएमएस से काफिला जो है वो स्टेट हैंगर गेट की तरफ जो है वो रवाना होने वाला है। साथ ही आसिफ ये भी जानना चाहेंगे कितनी देर में ये जो एयर एम्बुलेंस है दिल्ली पहुंच जाएगा और कितनी देर में आगे की जो प्रक्रिया है होनी शुरू हो जाएगी? राधिका, अगर स्पेशल कॉरिडोर एयरपोर्ट
तो तस्वीरें फिलहाल आपको एसएमएस हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं। आसिफ हमारे संवाददाता को यहाँ पर रोकना चाहेंगे। बता दें कि तस्वीरें एसएमएस हॉस्पिटल की ये हैं। थोड़ी ही देर में सांवरलाल जाट को दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। एम्स के अंदर अब उनका इलाज होगा। एसएमएस हॉस्पिटल में अब तक उनका इलाज किया जा रहा था। फिलहाल आपको दिखा दें कि ये वो कॉरिडोर है जहां से सांवरलाल जाट को बाहर लाया जा रहा है। एम्बुलेंस बाहर ही तैनात है पोर्च के, और इस पोर्च से अब सीधा ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से इन्हें एयर एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाएगा और वहां से ये दिल्ली एम्स के लिए रवाना हो जाएंगे। पहले हालत इतनी स्थिर नहीं थी कि इन्हें दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जा सके, लेकिन अब हालत में कुछ सुधार आया है जिसकी वजह से इन्हें दिल्ली एम्स अब शिफ्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर डॉक्टर्स का हुजूम लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और सांवरलाल जाट की तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं आपके सामने। उन्हें बाहर लाया जा रहा है, सीधे यहाँ से एम्बुलेंस में उन्हें ले जाया जाएगा और सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और आप देख सकते हैं सांवरलाल जाट को इन्हें ले जाया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस के जरिए आज दिल्ली इन्हें पहुंचाया जाएगा। बता दें कि चिंताजनक स्थिति लगातार बनी हुई थी। बेहतर इलाज के लिए अब दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जाएगा। और इसी बीच ये भी बता दें कि चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ खुद वहां पर मौजूद है, सारी व्यवस्थाएं खुद देख रहे हैं और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, एक-एक चीज को जांच परख रहे हैं। कालीचरण सराफ की तस्वीरें साफ बयां करती है कि लेकिन फिलहाल हालत में सुधार हुआ है और अब परिवारजनों के कहने पर उन्हें दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, हर व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है, सुरक्षा व्यवस्थाओं का पूरा ख्याल रखा गया। एसएमएस हॉस्पिटल के सामने का ये नज़ारा है जहां गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है और हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। सौरभ, बहुत हलचल एकदम से ही वहां पर होने लगी। सांवरलाल जाट को शिफ्ट किया जा रहा है एम्बुलेंस में, क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, उनको मेडिकल आईसीयू से जो तस्वीरों में दिख रहे हैं इस एम्बुलेंस में ले लिया गया है और अब किसी भी वक्त यहाँ से ये जो काफिला है वो रवाना होगा एयरपोर्ट के लिए, जहाँ से एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली एम्स भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि अब अपोलो की एयर एम्बुलेंस है जिसके जरिए उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा और करीब 30 से 40 मिनट में जो है वो सांवरलाल जाट को दिल्ली एम्स के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी तैयारियां यहाँ पर जिस प्रकार से उन्हें इस एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ ही देर में वो यहाँ से रवाना की जाएगी। जिस प्रकार की तस्वीरें हैं यहाँ पर चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ खुद मौजूद है, इसके अलावा जो तमाम डॉक्टर्स हैं जी मौजूद है और उन्हें ये इच्छा जाहिर की थी कि उनका इलाज दिल्ली एम्स किया जाए। इस लिहाज से यहाँ पर जो है वो अब यहाँ से रवाना किया जा रहा है और आप तस्वीरों के माध्यम से ये एम्बुलेंस है इसी के जरिए यहाँ पर भेजा जाएगा। करीब ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इसके जरिए यहाँ से जो है वो रवाना किया जा रहा है और जी सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता सौरभ हमारे तक लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं। वहां पे आप देख सकते हैं एसएमएस हॉस्पिटल का नज़ारा। फिलहाल दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर एयरपोर्ट की है जहां ये एयर एम्बुलेंस आ चुकी है और दूसरी ये जो तस्वीर अब आपके सामने है एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर की है। तमाम व्यवस्थाएं वहां पर कर ली गई हैं। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ खुद वहां पर मौजूद हैं, डॉक्टर्स का पूरा स्टाफ वहां पर मौजूद है। और बता दें कि उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शिफ्ट किया जा रहा था सांवरलाल जाट को। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स की टीम के साथ ही पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर ये काम किया जा रहा है। सांवरलाल जाट को एम्बुलेंस में जब बिठाया जा रहा था तब की ये तस्वीरें हैं और एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर का ये नज़ारा अब आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पर अब बनाया जाएगा। इससे पहले हॉस्पिटल के पोर्च के आगे ही एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया था। और पहली तस्वीर में आप एयरपोर्ट को देख रहे थे और अब एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर का वो नज़ारा।
कुछ ही देर में एम्बुलेंस यहां से बस रवाना होने ही वाली है। और 4 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर का नज़ारा। पहली तस्वीर में जब सांवर लाल जाट को शिफ्ट किया जा रहा था, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से शिफ्ट किया गया। और ये तस्वीर है एसएमएस हॉस्पिटल के पोर्च की, उस जगह की जहां से सांवर लाल जाट को बाहर लाया गया और एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचा दिया गया है, जैसा कि हमारे संवाददाता सौरभ हमें बता रहे थे। और अब ये एम्बुलेंस रवाना होने ही वाली है। ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण, वहां पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 30 से 40 मिनट के वक्त में दिल्ली एम्स सांवर लाल जाट पहुंच जाएंगे। इससे पहले की अगर बात करें, दिल्ली एम्स शिफ्ट करने की बातें होती आई हैं, लेकिन शिफ्ट नहीं किया गया था क्योंकि हालत वैसी नहीं थी, स्थिति उतनी स्थिर नहीं थी। अब हालत में सुधार आया है, स्थिति कुछ स्थिर हुई है, इसलिए बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। उसी की कवायद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी? देखिए, एसएमएस अस्पताल से काफिला रवाना हो चुका है और अब उन्हें ले जाया जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। काफिला जो है वो रवाना हो चुका है। करीब 7 से 8 मिनट का वक्त लगेगा। ये काफिला जो है वो एयरपोर्ट पहुंचेगा और उसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली भेजा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सांवर लाल जाट की तबीयत पहले से ही नासाज थी और उन्हें किडनी की प्रॉब्लम थी और उसके अलावा हार्ट और शुगर की भी प्रॉब्लम उन्हें लगातार बनी हुई थी। इस लिहाज से अब उनके परिजनों ने जिस प्रकार से मांग की, उनकी हार्ट जो है वो भी डैमेज हुआ था और इस लिहाज से ये चिंता की बात थी, ये चिंता की बात लगातार बनी हुई थी। और उसके बाद अब जो है वो सांवर लाल जाट को भेजा जा रहा है और इस दौरान शनिवार को उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, तमाम जो जो भाजपा के नेता हैं, कई मंत्री वो खुद लगातार नजर बनाए हुए थे। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। एसएमएस अस्पताल के तमाम बड़े डॉक्टर्स को उनके इलाज के लिए लगाया गया था, लेकिन जब बीजेपी ऑफिस में उनको वो बेहोश हुए और उसके बाद एसएमएस अस्पताल तक लाने में करीब 10 से 15 मिनट का समय लगा। इसके कारण से उनके जो मस्तिष्क में ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पाई थी और इसके कारण ही उनको कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ गई और ब्रेन डैमेज हो गया। इसके कारण से वो पिछले 36 घंटों से होश में नहीं आ पाए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उन्हें ले जाया जा रहा है जेएलएन मार्ग के जरिए उन्हें लेकर जाया जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट और वहां से उन्हें जो है वो शिफ्ट किया जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। और उनके परिजनों का ये कहना था कि एम्स में बेहतर इलाज हो सकता है, इसके कारण ही उन्हें यहाँ पर दिल्ली ले जाने की बात सामने आई है। इसके लिए चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने जो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हैं उनसे बात की थी और जब शुरुआत में उनका इलाज के लिए दिल्ली एम्स से भी डॉक्टर यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर उनके हालातों को जाना था। कार्डियोलॉजिस्ट वीके बहल यहाँ पर आए थे, इसके अलावा न्यूरोलॉजिस्ट विनय गोयल एम्स दिल्ली से यहाँ पर आए थे और उन्होंने देखा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि उन्हें शिफ्ट किया जाना खतरे का कारण बन सकता है, इसलिए उन्हें शिफ्ट नहीं किया जा पा रहा था। लेकिन अब क्योंकि उनकी हालत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हो पा रहा है, इस कारण से उन्हें अब दिल्ली शिफ्ट करने की बात की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, क्योंकि सांवर लाल जाट के इस एयरपोर्ट पहुंचने के दौरान किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना पहुंचे, इसलिए पुलिस ने भी पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया है और पूरे काफिले के साथ उन्हें जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, जयपुर एयरपोर्ट के लिए लेकर जाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री खुद इस मामले में चिंतित रही हैं, सांवर लाल जाट एक कद्दावर नेता रहे हैं और भाजपा सांसद है, विधायक भी वो पूर्व में रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी वो रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि
इस नेता की बीजेपी खेमे को पूरी चिंता थी कि इस नेता को किसी प्रकार से भी बचाया जाए, क्योंकि वो सामाजिक नेता भी हैं और कई बार दिल्ली अजमेर से भी वो चुनाव जीते हैं और उनकी प्रतिष्ठा काफ़ी ज़्यादा है। इस लिहाज से भी उन्हें उनका इलाज जो है वो पूरी तरह से किया जा रहा था। चिकित्सा मंत्री लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग करके एसएमएस अस्पताल में लगातार बने हुए थे। कई मंत्री जो यूनुस खान हैं, डॉक्टर राम प्रताप हैं, श्रीचंद कृपलानी हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, ये जयपुर एयरपोर्ट के लिए लेकर जाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री खुद इस मामले में चिंतित रही हैं। सांवरलाल जाट एक कद्दावर नेता रहे हैं और भाजपा सांसद है, विधायक भी वो पूर्व में रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी वो रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस नेता की बीजेपी खेमे को पूरी चिंता थी कि इस नेता को किसी प्रकार से भी बचाया जाए, क्योंकि वो सामाजिक नेता भी हैं और कई बार दिल्ली अजमेर से भी वो चुनाव जीते हैं और उनकी प्रतिष्ठा काफ़ी ज़्यादा है। इस लिहाज से भी उन्हें उनका इलाज जो है वो पूरी तरह से किया जा रहा था। चिकित्सा मंत्री लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग करके एसएमएस अस्पताल में लगातार बने हुए थे। कई मंत्री जो यूनुस खान हैं, डॉक्टर राम प्रताप हैं, श्रीचंद कृपलानी हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, बंशीधर बाजिया हैं, कई केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे और उनके हालचाल जाने थे। लेकिन अब जब उनकी हालत में ज़्यादा सुधार नहीं, अब उन्हें दिल्ली शिफ्ट करने की बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स से चिकित्सक आए हुए हैं और एसएमएस अस्पताल से भी कुछ डॉक्टर्स को दिल्ली भेजा जाएगा ताकि उनको पूरी तरह अच्छी तरह से शिफ्ट किया जा सके। जी सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच दर्शकों को बता दें कि सांवरलाल जाट को फिलहाल एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है। JLN मार्ग से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ इस एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और पल पल की तस्वीरें इस यात्रा की आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ। बता दें कि एक एक मूवमेंट पर यहां पर हमने नजर बना रखी है। हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ बने हुए। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी दिल्ली एम्स ले जाने की बात की गई थी सांवरलाल जाट को, लेकिन ले जाया नहीं गया था क्योंकि उस वक्त स्थिति इतनी चिंताजनक थी। क्योंकि अब ले जाया जा रहा है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि स्थिति कुछ स्थिर है या कुछ सुधार उनकी स्थिति में हुआ है? देखिए राधिका, मैं आपको बता दूं कि सांवरलाल जाट की पिछले 2-3 सालों से तबीयत नासाज है। उनकी दोनों किडनियां खराब है, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, तो तमाम उनकी परेशानियां थी और इसके कारण वो हर 2 दिन में एक बार डायलिसिस कराते रहे हैं और दिल्ली में भी उनका इलाज चला है। एसएमएस में भी वो डायलिसिस कराने के लिए लगातार पहुंचते रहे, लेकिन और इससे पहले भी वो 2 बार बेहोश हो चुके हैं। इसी तरह की तबीयत उनकी पहले भी 2 बार खराब हो चुकी है। लेकिन बीजेपी ऑफिस में जब वो पहुंचे थे मीटिंग के लिए, उससे जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत हुई, दिल्ली एम्स के अधिकारियों से बातचीत हुई, वरिष्ठ डॉक्टरों से बातचीत हुई, तो ये सामने आया कि उन्हें अभी उन्हें शिफ्ट किया जाना सही नहीं है। इस लिहाज से ही उन्हें कुछ दिन रोका गया एसएमएस अस्पताल में ही। और जब दिल्ली के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी उनका जो है वो स्वास्थ्य देखा था, तो उन्होंने माना था कि स्वास्थ्य में कुछ सुधार है। लेकिन कल और आज के दिन में उनकी बीपी में फ्लक्चुएशन हुआ और इसके कारण से उनकी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई। इसलिए राज्य सरकार ने भी ये निर्णय लिया कि क्यों न उन्हें दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जाए। जब परिजन भी ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली भेजा जाए उनके बेहतर इलाज के लिए, तो यही निर्णय के कारण उन्हें दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि लगभग स्टेट हैंगर पर जो है काफिला पहुंच चुका है और कुछ ही देर में स्टेट हैंगर में ये काफिला पहुंचेगा, जहां पर एयर एम्बुलेंस तैनात है और करीब और 5 मिनट और लग सकते हैं, जिसके बाद उन्हें जो है वो एयरलिफ्ट किया जाएगा एम्बुलेंस के जरिए। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं कि ये जो है वो स्टेट हैंगर पर काफिला पहुंच चुका है। तमाम जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर एम्बुलेंस में मौजूद हैं, तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और ये आप देख सकते हैं कि स्टेट हैंगर पर ये काफिला चुका है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि स्टेट हैंगर पर ये काफिला पहुंच चुका है और यहाँ पर जी सौरभ रखिए और हमारे संवाददाता सौरभ हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं स्टेट हैंगर तक
पहुंच चुका है काफिला। हमारे संवाददाता आसिफ एयरपोर्ट पर पहले से ही बने हुए हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर काफिला पहुंच चुका है, क्या कुछ हलचल? राधिका, काफिला पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो एयर एम्बुलेंस के पास में एम्बुलेंस रुकी है। अभी जो सांवरलाल जाट को जो है वो एयर एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। आपके सामने सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। 10 मिनट के अंदर ये पूरा काफिला जो है वो एसएमएस से यहाँ पर पहुंचा है और अब जो है वो शिफ्ट करने के बाद में फौरन जो है वो एम्स के लिए उन्हें रवाना कर दिया जाएगा। एयर एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस का भी जो है वो तमाम जाब्ता जो है वो इसके साथ पहुंचा। 4 डॉक्टर है राधिका, हम बता दें इस एयर एम्बुलेंस के अंदर जो उनके साथ जाएंगे, जो है लगातार उनके स्वास्थ्य, उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ही, जैसे उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यहाँ जयपुर एयरपोर्ट लाया गया, वैसे ही ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें जो है वो दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल एम्स ले जाया जाएगा। फिलहाल जो है वो उन्हें वैन से शिफ्ट किया जा रहा है एयर एम्बुलेंस के अंदर। राधिका जी, आप जैसे कि हमारे संवाददाता सौरभ ने बताया कि 30 से 40 मिनट का ये सफर है। इस एयर एम्बुलेंस में वो क्या सुविधाएं दी गई? पर पहले से ही जो है एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए डीसीपी ईस्ट कुंवर राशदीप यहाँ पर मौजूद थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं राधिका की कितने महत्वपूर्ण है सांवरलाल जाट बीजेपी के लिए कि कल राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम के बाद में सीएम और कालीचरण सराफ जो है वो सीधा मिलने के लिए एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आप जो है अमित शाह यहाँ पर थे 3 दिन के लिए और 3 दिन के अंदर उन्हें बहुत जरूरी मीटिंग करनी थी। उस मीटिंग के दौरान जब अचानक सांवरलाल जाट को कार्डियक अरेस्ट हुआ तो अमित शाह और सीएम वसुंधरा राजे ने अपनी तमाम महत्वपूर्ण मीटिंग्स छोड़कर जो है उनको एम्स लेके गए और लगातार जो है वो 2 दिन तक उनकी निगरानी की। और अमित शाह ने जाते समय भी पूछा कि जाट की हालत जो है अभी कैसी है। हमारे साथ सौरभ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। राधिका, इस समय सौरभ भी हमारे पास एयरपोर्ट पर पहुंच गए। सौरभ, कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर 40 मिनट का ये सफर है, डॉक्टर्स यहाँ पर पहुंचे, 4 डॉक्टर्स की टीम उनके साथ में रहेगी और उसके बाद में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ही उन्हें जो है वो एम्स ले जाया जाएगा। कितनी जो है वो, या तो ये वजह है कि राज्य सरकार या परिवार वाले किसी तरीके का कोई चांस नहीं लेना चाहते और उन्हें बेहतर से बेहतर मेडिकल सुविधाएं देना चाहते हैं, और कितनी उम्मीद है कि एम्स से जो है वो सांवरलाल जाट को लेकर अच्छी खबर आए? क्योंकि जब बीजेपी की मीटिंग चल रही थी और उस दौरान जब सांवरलाल जाट बेहोश हुए तब मुख्यमंत्री खुद बाहर आई थी और उन्होंने बाहर आकर तुरंत एम्बुलेंस को और तुरंत उन्हें एसएमएस अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान वो करीब 3 बार एसएमएस अस्पताल पहुंची और उनका हालचाल जाने। तो कह सकते हैं कि राज्य सरकार इसे लेकर काफ़ी गंभीर है और इसी कारण से तमाम मंत्रियों की ड्यूटी भी वहां पर लगाई थी कि वो एक मिनट ये देखें कि उनका स्वास्थ्य किस प्रकार है। तो कह सकते हैं कि सांवरलाल जाट काफ़ी महत्वपूर्ण है राज्य सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, तमाम अजमेर के उनके जो समर्थक हैं उनके लिए, तमाम जो सामाजिक नेता हैं उनके लिए। तो इसी लिहाज से उनको एसएमएस अस्पताल में एडमिट कराया गया था और तमाम जो वरिष्ठ डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। चिकित्सा मंत्री खुद कालीचरण सराफ 2-2, 3-3 घंटे बैठकर अस्पताल में इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे, निगरानी रख रहे थे और रात को भी लगातार उनकी ड्यूटियां बनी रही थी। और उसके कारण कई मंत्री, श्रीचंद कृपलानी है, राजेंद्र राठौड़ हैं, यूनुस खान है, डॉक्टर राम प्रताप है, बंशीधर बाजिया हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो भी अस्पताल पहुंचकर उनके हालचाल जान रहे थे। लेकिन अब क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से उनको होश नहीं आ रहा था, ये सबसे बहुत खतरे की बात थी और कि उनको होश नहीं आ रहा। और जैसे जैसे ये समय बीत रहा था खतरे की बात लगातार बढ़ रही थी। राज्य सरकार ने इसके लिए दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स से संपर्क साधा था, केंद्रीय मंत्रियों से संपर्क साधा था कि उनका इलाज बेहतर हो। इसलिए उन्हें पहले ये भी तय किया गया कि उन्हें दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जाए। लेकिन जब दिल्ली के एम्स के डॉक्टर जयपुर पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्हें शिफ्ट किया जाना अभी खतरे में है, इस लिहाज से उन्हें शिफ्ट नहीं किया गया। लेकिन अब क्योंकि उनकी हालत में ज़्यादा सुधार नहीं हो पा रहा था, कल रात को भी उनकी बीपी फ्लक्चुएट हुई थी, इसलिए चिंता की बात लगातार बनी हुई थी। इसलिए राज्य सरकार ने भी ये निर्णय लिया, परिवारजन जो हैं उन्होंने भी ये मांग की कि क्यों ना उन्हें दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जाए। इसके बाद कल रात से जिस प्रकार से तबीयत खराब हुई उसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स भेजने की कवायद शुरू हुई और आज सुबह निर्णय ले लिया गया कि दिल्ली एम्स भेजा जाए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत हुई, दिल्ली एम्स के अधिकारियों से बातचीत हुई और एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली की शिफ्ट करने की बात है। जिस प्रकार से अब उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है और अब ये कह सकते हैं कि दिल्ली एम्स जो है हॉस्पिटल
वो अपने आप में एक बड़ा हॉस्पिटल है और तमाम वहाँ पर वरिष्ठ चिकित्सक रहते हैं और ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद सांवरलाल जाट की दिल्ली एम्स में बेहतर इलाज हो पाए और वो स्वस्थ होकर जयपुर लौटे। जी सौरभ, कितना महत्वपूर्ण कद है सांवरलाल जाट का, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमित शाह ने अपनी सारी जरूरी मीटिंग्स छोड़कर जो है वो एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे, और इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल ईटीवी राजस्थान के प्रोग्राम के अंदर राइजिंग राजस्थान, जिसके अंदर सीएम ने बहुत भरपूर वहां पर समय दिया, लेकिन उसके बाद वो सीधा जो है कालीचरण सराफ के साथ जो है एसएमएस पहुंची, तो कितना महत्वपूर्ण कद है, कितना जरूरी है बीजेपी के लिए जो है वो सकुशल लौटना सांवरलाल जाट का। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सांवरलाल जाट एक कद्दावर नेता हैं, सामाजिक नेता हैं, समाज में उनका बड़ा रुतबा है और उन्होंने लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं और कई बार उन्होंने विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व किया है और कई बार वो मंत्री यहाँ पर छोड़ा। अब उस एम्बुलेंस को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। 2 डॉक्टरों की, एम्स के 2 डॉक्टरों की टीम यहाँ पर है। ये दोनों डॉक्टर इनके साथ में दिल्ली जाएंगे। यहाँ पर CR चौधरी जो है वो उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद सीधा एम्स के लिए ले जाया जाएगा। जयपुर से एक डॉक्टर यहाँ उनके साथ में जा रहे हैं और डॉक्टर भी खुद एयर एम्बुलेंस के साथ ही जाएंगे और उन्हीं के 2 एम्स के डॉक्टर और जयपुर एसएमएस के एक डॉक्टर के साथ में ये जो सिलसिला है लिफ्ट करने का सिलसिला कुछ ही क्षणों बाद में शुरू होने वाला है, क्योंकि पायलट को बुला लिया गया है। फिलिंग का जो काम है वो कंप्लीट कर दिया गया है और जो परिवार के लोग हैं से नहीं जाने वाले सभी परिवार के लोग अलग अपनी फ्लाइटों से दिल्ली जाएंगे और उसके बाद में वो लोग एम्स तक पहुंचेंगे। पर जो ये सिलसिला है यहाँ से एयरलिफ्टिंग का वो अब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि सांवरलाल जाट को जो पूरी उनके शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो सभी चीजें जो समस्या थी वो सभी मेल कर दी गई है एम्स के डॉक्टरों के पास में और डॉक्टर्स वहां पर एक विशेष टीम बनाकर वो डॉक्टर उस पर अध्ययन कर रहे हैं। अभी कुछ हालात के बारे में कुछ ना तो परिजन कुछ स्पष्ट रूप से कुछ कह पा रहे हैं, ना यहाँ के डॉक्टर कुछ स्पष्ट रूप से कह पा रहे हैं। उनका कहना है कि हालत स्थिर बनी हुई है, हालत सीरियस है, पर अभी कुछ इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता और यही कारण रहा कि परिजनों की विशेष रिक्वेस्ट करने के ऊपर भी राज्य सरकार इस चीज के लिए राजी हुई और अब जाके जो एम्स के लिए अब इन्हें रेफर किया गया और अब एम्स में जाकर बेहतर इलाज इन्हें मिल सके और अच्छे डॉक्टरों की गाइडेंस के साथ में इलाज बेहतर मिल सके, इसीलिए एम्स भेजा जाएगा। और प्रक्रिया जो विजुअल के मार्फत से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एयर लिफ्ट करने की प्रक्रिया जो है वो लगभग शुरू होने वाली है। कुछ ही देर बाद में कुछ कंसल्ट रह गया है, डॉक्टरों का आपस में कुछ कंसल्ट करना बाकी रह गया है। परिवार की एक सदस्य भी यहाँ पर है, एक फीमेल डॉक्टर भी यहाँ पर है, CRPF के सभी लोग यहाँ पर हैं। स्पेशल रूप से जो लड़के यहाँ पर लगाए गए थे, अब माफ कीजिएगा, जो लड़के यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए गए थे वो सभी यहाँ पर हैं। और ये बड़ा एक घटनाक्रम है पूरा सियासती अमले में। इस चीज की चर्चा पूरा प्रदेश चिंतित था कि सांवरलाल जाट की एक तबीयत खराब हुई, एक वो डैश पर जिस तरह से बेहोश होकर गिर गए। हालांकि फिजिकली रूप से वो काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कई बार वो डायलिसिस पर चलते हैं, उनकी समय समय पर डायलिसिस होती रहती है और यही कारण है कि वो अंदर जो मतलब कह सकते हैं कि अंदरूनी रूप से वो काफी जख्मी है, उनकी तबीयत काफी समय से बीमार रहे हैं। वो यही कारण रहा कि समय समय पर उनकी दोनों किडनियों में भी इंफेक्शन की बात आई थी और कई चीजें हैं जो शरीर में उनको परफेक्ट नहीं है। वो यही कारण है कि कई बार बीमार मैं कहूँगा डाउन चली गई थी यहाँ पर, क्योंकि आज जिस प्रकार से हमने लाइव के दौरान युवराज अग्रवाल साहब से इस संबंध के अंदर बात की, उन्होंने बताया कि स्थिरता है, मतलब कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा कि कुछ सुधार आ रहा हो। जो पहले दिन लेके आए थे जब वो एक गश्त आगे गिर गए थे, उस दिन में और आज के दिन में कुछ बड़ा फर्क नहीं है। कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा फर्क आया हो, रेस्ट वाली चीज आई हो, रिकवरी वाली चीज आई, पर वो इतना बड़ा फर्क नहीं आया। यही कारण है कि परिजनों ने भी कहा कि अब जरूरत है कि एम्स ले जाया जाए, एम्स में बेहतर इलाज मिले, अच्छे बड़े डॉक्टरों का कंसल्ट मिले और यही कारण रहा कि अब ये स्वीकृति मिली। एयर एम्बुलेंस यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल की एयर एम्बुलेंस यहाँ पर आई और अब कुछ ही देर बाद में यहाँ पर एयरलिफ्ट शुरू कर दिया जाएगा। जो प्रक्रिया है, जो फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो ज्यादातर लगभग कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि सभी तरीके से यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है, एयर की और ATF की और सभी प्रकार की परमिशन लेना जरूरी है।
एयर ट्रैफिक की हुई है। तो ये सभी परमिशन लगभग क्लियर होने जा रही है। सभी अधिकारी यहाँ पर हैं, एसएमएस के भी कुछ डॉक्टर यहाँ पर हैं, राणावत यहाँ पर आए हुए हैं और जो चिकित्सा मंत्री खुद कालीचरण शराफ इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुद फीडबैक समय समय पर फीडबैक लेती रहती हैं इस चीज को लेकर कि किस प्रकार से सांवरलाल जाट की तबीयत है। एक बड़ी राजनेता का कद है, एक बड़ा एक नाम है सांवरलाल जाट और अजमेर से आते हैं और कद्दावर नेता है बिल्कुल। तो ये एक कहा जा सकता है कि उन्हीं की साफ सुथरी छवि और बेहतर छवि के कारण पूरा प्रदेश चिंतित है उनके स्वास्थ्य को लेकर और समय समय पर ह्यूमर भी फैलता है। देखिए सोशल मीडिया इतना जबरदस्त एक्टिव हो गया है इस दौरान कि कई बार अप्रिय घटनाओं की सूचना भी हमारे पास में आई कि इस तरह से हो गया, ये क्या सूचना सही है क्या गलत है। ईटीवी हमेशा खरा उतरा उन एक एक शब्दों के ऊपर, एक एक लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर सोशल मीडिया पर चलने वाले जो अलगल जो टिप्पणियां चल रही थी उनके ऊपर हम लोगों ने बड़ी सटीकता से जवाब दिया कि अभी सांवरलाल जाट का उपचाराधीन है, उनका उपचार चल रहा है, बेहतर से बेहतर डॉक्टर। साथ ही आज सुबह जब शिफ्ट किया जा रहा था चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ खुद वहां पर मौजूद थे, हर चीज का जायजा वो वहां पर लगातार डॉक्टर से कर रहे थे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस चीज को लेकर काफी, जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ हमारे उस टाइम पर जो लाइव विजुअल चले, हमारे दर्शकों ने वो लाइव विजुअल देखे कि किस प्रकार एकाएक मुख्यमंत्री के जहन में एकाएक चिंता की लकीरें आ गई हो, एकाएक एक अग्रेशन आ गया हो कि नहीं तत्काल प्रभाव से इनको एडमिट कराना है, जल्द से जल्द एम्बुलेंस की व्यवस्था। कुछ एम्बुलेंस कर्मी इधर उधर चले गए थे उस दौरान, तो बड़ा गुस्सा आया सीएम को, खुद अपने काफिले वालों को सबको हटा के कहा एम्बुलेंस को अंदर आने। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नाराज भी नजर आई थी, वहां गई थी बेतरतीब तरीके से, उसी की वजह से जो कुछ समय लगा था और मुख्यमंत्री बेहद नाराज भी नजर आई थी इस बात पर। बिल्कुल वो वाजिब था। एम्बुलेंस ऐसी चीज है जहां उसके आगे गाड़ी कभी भी, एक कॉन्स की बात है, उसके आगे कभी गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, कभी भी किसकी जरूरत पड़ सकती है। यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री वहां पर नाराज हुई और तत्काल प्रभाव से न केवल सांवरलाल जाट को यहाँ पर भेजा गया, तत्काल प्रभाव चिकित्सा मंत्री से कहा कि आप खुद जाएं वहां पर और खुद वहां पर मौजूद रहें जब तक उनके स्वास्थ्य का उनका उपचार चल रहा है। और उसके कुछ ही सेकंडों बाद में खुद मुख्यमंत्री वहां पर हालात का जायजा लिया और उसके बाद में जिस प्रकार से अमित शाह हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर आए हुए थे, अमित शाह का जो वापस जाने का जो दौरा था उस दौरान भी अमित शाह और मुख्यमंत्री दोबारा से अमित शाह को लेकर वहां पर सांवरलाल जाट की कुशलक्षेम देखने के लिए वहां पर आईसीयू में गई, मेडिकल आईसीयू में वो भर्ती थे और हर चीज का अपडेट लेती रही मुख्यमंत्री। खुद मेडिकल बोर्ड के सभी अधिकारियों को कहा गया कि आप इस सांवरलाल जाट की तबीयत पर, उनके उपचार पर गहनता से ध्यान रखें, डॉक्टरों की विशेष टीम लगा दी जाए। कंसल्ट करने के लिए 2 एम्स के डॉक्टरों को जयपुर बुलाया गया, दोनों एम्स के डॉक्टरों ने यहाँ पर उनकी चेकअप किया और उसके बाद में जब उन सबको लगा कि अब एम्स की वास्तव में जरूरत महसूस होने लगी है, अब एम्स में वास्तव में एम्स में जाना पड़ेगा, तो अब जाके जब फैमिली ने भी प्रेशराइज किया तो अब एम्स में ले जाने की बात स्वीकार की गई। और आज आप जिस प्रकार से विजुअल के मार्फत देखिए कि पूरा फैमिली आया हुआ है, किसी प्रकार से कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, पूरी फैमिली के लोग हैं। एयरपोर्ट के बाहर पे भी कई लोग मौजूद हैं कि उनके स्वास्थ्य के बारे में बेहतर हो, जल्द से जल्द उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, यही कामना के साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सबकी यही एक धारणा है कि इस प्रकार के नेता हमारे समाज में, जिस प्रकार के नेता हैं सांवरलाल जाट का जिस प्रकार से औहदा है, उनका ऑरा है, वो बना रहे और उनका हमेशा सहयोग आम जनता को मिलता रहे। उनकी प्रेरणा, उनके दिए गए निर्देशों पर जिस प्रकार से जाट समाज आगे काम करता रहा वो आगे भी करता रहे। और यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री अमित शाह और तमाम वो बीजेपी के कद्दावर नेता सभी इनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए समय समय पर एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचते रहे और कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए उनके कुशलक्षेम पूछने के लिए। अब वो हालात की बात है जो मेडिकल, एक तरह से कह सकते हैं मेडिकल बुलेटिन जो है उस पर फोकस रखना बेहद जरूरी। ये पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है शिफ्टिंग की। अब आप विजुअल के मार्फत देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी शिफ्टिंग हो गई और अब कुछ ही क्षणों के बाद में अब यहाँ से एयरलिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है और अब यहाँ से एयरलिफ्टिंग होगी। पर जो मैं जिस मुद्दे पर आपसे मैं बात कर रहा था, हमारे दर्शकों को बता रहा था कि ये एक अहम चीज है, बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि आपका किया हुआ कार्य आपके इन क्षणों में कितना कारगर साबित होता है। आज सभी जगहों पर सांवरलाल जाट के लिए दुआओं का दौर जारी है, लोग हर जगह उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका स्वास्थ्य ठीक हो, जल्द से जल्द वो रिकवर हो, जल्द से जल्द वो वापस अपने प्रदेश में आकर वापस से सक्रिय रूप से पॉलिटिशियन का काम करें, लोगों की सेवा करें। वो तमाम चीजें वो बहुत जरूरी हो जाता है जब आपका पीछे का अच्छा किया हुआ काम होता है, वो यहाँ पर दिखाई देता है। और यही कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, पूरा अमला लगा हुआ है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं।
और अब हम सब भी प्रे करते हैं, इसीलिए राजस्थान के मार्फत से हम भी लोगों से प्रे करते हैं कि वो भी सावरलाल जाट के लिए दुआएं करें, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करें। जी बिल्कुल राकेश, बहुत खूब कहा आपने। जो पिछले काम है वो साथ देते हैं और सावरलाल जाट के केस में ये चीज़ साफ नजर आई है। प्रदेश की मुख्यमंत्री खुद उनके लिए चिंतित नजर आई और उनकी चिंता भी अभी तक बनी हुई है। दुआएं लगातार सभी के दिलो दिमाग में है, दुआएं सब मांग रहे हैं राकेश। और साथ ही फिलहाल दर्शकों को बता दें कि 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब सावरलाल जाट को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा था। दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीर उस एयर एम्बुलेंस की दिखा रहे हैं जिसके जरिए दिल्ली एम्स ले जाया जाएगा, दिल्ली के लिए रवाना होंगे सावरलाल जाट। तीसरी तस्वीर एम्बुलेंस की तस्वीर है जब उन्हें JLN मार्ग ये लेके आया जा रहा था एयरपोर्ट, तब की ये तस्वीर है। तीनों तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, आप देख सकते हैं पूरी प्रक्रिया किस तरह से हुई। साथ ही हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर में विमान अब यहां से टेक ऑफ करेगा, क्या कुछ जानकारी? क्षणों का है, क्योंकि जो एयर एम्बुलेंस जो है उनके सामने का जो ड्राइवर है, हालांकि कुछ दिक्कत समझ में आ रही है। वापस से विंडो खोला गया है कि कुछ परेशानी शायद वापस से एयरपोर्ट के स्टाफ को वहाँ पर नजदीक बुलाया गया है। कुछ टेक्निकली कोई परेशानी आई होगी, इसीलिए डोर खोला गया। डोर को खोल के कुछ कॉन्वर्सेशन किया जा रहा है कि क्या कुछ कमी रह गई है, कुछ प्रॉब्लम है। वो सभी प्रॉब्लम के ऊपर आपस में चर्चा कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, साथ में एयरपोर्ट के कुछ लोग हैं यहाँ पर, आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। पर जो भी है, अभी कुछ ही देर बाद में ये चीज़ तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। पर वास्तव में जिस प्रकार से हम लोगों ने शुरू से इस सावरलाल जाट के साथ में जो एकाएक उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद से जिस प्रकार से एक पल